नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने और अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 2 वर्ष करने का किया ऐलान। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्राकृतिक खेती के उत्पादों के सर्टिफिकेशन पर दिया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे विचार। और 31वीं सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता ऊना में शुरू। 27 राज्यों के 600 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने और अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन सहित अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के मई 2009 के ज्ञापन के अनुसार मई 2003 से नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा भी की। मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1/1/2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे। फरवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी 2022 में दे दिया जाएगा। पारिवारिक पेंशनों की पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को भी दिनांक 1/1/2016 से संशोधित करने की घोषणा करता हूं। कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का लाभ संशोधित वेतनमानों एवं संशोधित पेंशन पारिवारिक पेंशन पर दिया होगा। नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5/5/2009 के अनुरूप इनवैलिड पेंशन तथा फैमिली पेंशन दिनांक 15/5/2003 से देने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक भोगी व अनुबंध कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता देने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालिक कामगारों, जल रक्षकों और जल वाहकों के नियमितीकरण और दैनिक वेतन भोगी के रूप में रूपांतरण के लिए भी 1 वर्ष की अवधि कम की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 22% की वृद्धि की है। राज्य एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पादों के सर्टिफिकेशन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से फसल की गुणवत्ता बनाने में सुधार हुआ है और उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्यपाल ने ऊना जिला के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। आर्लेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है और हिमाचल में भी इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थी लोअर बसाल निवासी जोगिंद्र पाल से उनके खेत में जाकर उनके अनुभव भी सुने। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रख्यात हिंदी लेखक राजेंद्र राजन द्वारा लिखित पुस्तक अनसंग कंपोजर ऑफ INA कैप्टन राम सिंह ठाकुर जन गण धुन के जनक का विमोचन किया। इस पुस्तक में INA सोल्जर के क्रमबद्ध इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कैप्टन राम सिंह के उल्लेखनीय और ऐतिहासिक योगदान को प्रकाश में लाने के लिए लेखक के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन व परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह आज प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के दौरे पर पहुंचे।
इस दौरान एयरपोर्ट निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने जनरल वीके सिंह को कुल्लू मनाली हवाई अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं और चुनौतियों के बारे में प्रस्तुति दी। केंद्रीय मंत्री ने हवाई अड्डे के ऑपरेशन एरिया का दौरा किया और यहाँ किए जा रहे प्रबंधों पर प्रसन्नता जताई। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल और त्यूड़ी में करीब 2 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर त्यूड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसाल और उप स्वास्थ्य केंद्र त्यूड़ी के बनने से लोगों को अपने घर के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत लोअर बसाल में जल्द ही स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 83वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य के विकास में हिमुडा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आज शिमला में हिमुडा के अधिकारियों के साथ एक बैठक में प्राधिकरण के कार्य और वित्तीय स्थिति में सुधार की समीक्षा की। सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को सभी संबंधित कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमुडा लैंड पूलिंग नीति अपनाने पर विचार कर रहा है और हिमुडा ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 1731 बीघा भूमि खरीदी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज ऊना के इंदिरा स्टेडियम में 31वीं सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर के 27 राज्यों की 51 टीमों के 612 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खेल शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं और युवाओं को खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अनुशासन सीखना चाहिए। इस दौरान राज्यपाल ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता निषाद कुमार को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि निषाद कुमार ने मेडल जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया है और आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और प्रदेश खो खो संघ के अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में HP शिवा परियोजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी परियोजना है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बागवानी के प्रति प्रेरित करने के लिए वचनबद्ध है। वे आज बिलासपुर जिला के घुमारवीं में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 1 दिवसीय हितधारक परामर्श कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि HP शिवा परियोजना के पहले चरण में प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस चरण में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर क्लस्टर स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। शिमला के विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए प्रेस क्लब शिमला ने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 45 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर मौजूद उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों व तीमारदारों को रक्त की कमी के चलते होने वाली परेशानी से बचाने का ये बेहतरीन तरीका है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने कहा कि शिमला प्रेस क्लब समय समय पर सामाजिक कार्यों को अंजाम देता है ताकि आम जनता जागरूक हो सके और जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने और अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 2 वर्ष करने का किया ऐलान। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्राकृतिक खेती के उत्पादों के सर्टिफिकेशन पर दिया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे विचार। और 31वीं सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता ऊना में शुरू, 27 राज्यों के 600 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।